प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 7 मसीह में प्रकाश भाग 7 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, आदम और हवा की परीक्षा। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद पर आज हम मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रिय पवित्र आत्मा, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटिये पर लिखिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, अपनी आत्मा का ताजा अभिषेक मुझको दे, अपने एनाउंटिंग पावर को रिलीज कर। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है परमेश्वर, तेरा अभिषेक रिलीज हो और हर एक सुनने वाले लोग तेरी उपस्थिति के गर्माहट को महसूस करने पाए। अपने विधि के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनाने वाले आशीषित होने पाए। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश भाग 7 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। आदम और हवा की परीक्षा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी करके उसको बनाया और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए आदम को और हवा को परमेश्वर ने अदन की बाग में रखा, अदन की बगीचे में रखा और परमेश्वर ने कहा इस बगीचे में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपना वचन दिया कि इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, अपने समान स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था और परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर की आराधना करे और परमेश्वर की सेवा करे। और परमेश्वर ने आदम हवा की परीक्षा के लिए परीक्षक वैल्यूअर लूसीफर को नियुक्त किया। लूसीफर ने आदम और हवा की परीक्षा लिया। परमेश्वर ने आदम और हवा की परीक्षा लेने के लिए लूसीफर को अनुमति दिया और लूसीफर सांप में समा गया और सांप के माध्यम से लूसीफर ने हवा और आदम की परीक्षा लिया। आदम हवा की परीक्षा अदन की बाग में हुआ, जहां पर आदम हवा परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गए। जंगल में लूसीफर ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिनों तक लिया और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में सफल हुए। आज हर एक मसीह विश्वासियों का और हर एक प्रभु के दास दासियों का, उसके सेवकों का लूसीफर परीक्षा लेता है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम इन परीक्षाओं में जयवंत हों और प्रभु की महिमा करें। आज हम आदम हवा की परीक्षा से अपने जीवन के लिए हम सीखेंगे कि शैतान किस प्रकार से परीक्षा लेता है और हमें कैसे परीक्षाओं में सफल होना चाहिए, कैसे हम सफल हो सकते हैं। पाप में या परीक्षा में लोग कैसे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, जितने बनैले पशु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प बहुत ही होशियार था और इसलिए लूसीफर ने सांप को चुना। सांप ने अपने अंदर में लूसीफर को अनुमति दिया और लूसीफर सांप के अंदर में समा गया और लूसीफर जो है सांप को बोलने के लिए सामर्थ्य दिया और लूसीफर में होकर आदम और हवा की उसने परीक्षा लिया। लूसीफर डायरेक्ट आदम के पास में नहीं गया, परंतु वो हवा के पास में गया और हवा के पास जाकर वो पूछता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। शैतान आधा सच और आधा झूठ बोलता है। शैतान आधा सच और आधा झूठ बोलता है। शैतान ने उनके सामने मोहक और लुभावने विचारों को लाया। शैतान ने हवा के पास
मोहक और लुभावने विचारों को लाया। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यहाँ पर परीक्षा या प्रलोभन में विचार मुख्य चीज है। हवा किस प्रकार से परीक्षा में पड़ी, हवा किस प्रकार से परीक्षा में गिर पड़ी, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि उनका विचार शामिल है। सबसे पहला जो विचार शैतान ने उनके मन में जो डाला वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, वो बहुत ही मोहक था और लुभावने वाली था। यहाँ पर हवा और लूसीफर दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हवा अकेली थी, हवा अकेली थी और वो अपने पति आदम के बिना चली गई थी। आदम हवा दोनों एक साथ नहीं थे परीक्षा के समय, और इसलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। एक से भला दो है, यदि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। यहाँ पर हम पाते हैं कि आदम हवा एक साथ नहीं थे, हवा अकेली थी और वो अपने पति आदम के बिना चली गई। दूसरी बात, वह वहाँ गई थी जहाँ उसको नहीं जाना था। हवा वहाँ चली गई जहाँ उसको नहीं जाना था, वो ज्ञान के वृक्ष के पेड़ के पास खड़ी थी। और तीसरी बात, हवा स्पष्ट रूप से ज्ञान के वृक्ष के पेड़ को और उसके स्वादिष्ट फल को देख रही थी, सोच रही थी और विचार कर रही थी। हवा ज्ञान के वृक्ष के पेड़ के पास खड़ी थी, फलों को देख रही थी, सोच रही थी, विचार कर रही थी, और हवा प्रलोभन के प्रति, परीक्षा के प्रति सतर्क नजर नहीं आ रही थी। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। हवा को वहां पर नहीं जाना चाहिए था, उस वृक्ष के फल को नहीं देखना था, नहीं सोचना था, नहीं विचार करना था, उसकी लालसा नहीं करना था। यहाँ पर हम पाते कि हवा जो है प्रलोभन के प्रति सतर्क नजर नहीं आ रही थी। और बाइबल में ऐसे लोग हैं जो हवा के समान कार्य किए, जो परीक्षा के समय में सतर्क नजर नहीं आए। यहोशू 7 अध्याय 20 और 21 पद में हम पाते हैं, जब इस्राएली लोग यरदन नदी को पार करके कनान में प्रवेश किए तो परमेश्वर ने कहा, यरीहो शहर मेरा है और पूरा कनान तुम्हारा है। यरीहो के सारे लोगों को, सारे भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को, सारे सोना चांदी गहनों को, वस्त्र को पूरी तरह से होम बलि करके मेरे लिए जला देना, नष्ट कर देना। वो यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरे, उसमें से तुम कुछ भी अपने लिए मत लेना। परंतु वहां पर हम पाते हैं कि आकान ने सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्र को अपने लिए रख लिया और अपने तंबू में जाकर छिपा लिया। ये पाप करते हुए किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर जानता है कि आकान ने लालच किया है, आकान ने अर्पण की वस्तु को अपने लिए रख लिया है। और उसके बाद जब लोग अगले शहर में युद्ध करने के लिए गए, ए नगर में गए, तो वहां पर हार करके वापस आ गए। अब यहाँ पर हम पाते कि पाप के कारण से इस्राएलियों को असफलता का सामना करना पड़ा। आकान ने लालच किया और लालच के कारण से अर्पण की वस्तु को अपने लिए रख लिया। और बाद में हम पाते कि आकान और उसके पूरे परिवार को लोगों ने पत्थरवाह करके मृत्यु दंड दिया और उसका नाम आकोर की तराई, दुख की तराई रखा गया। दूसरा एग्जाम्पल हम पाते हैं दाऊद के विषय में। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से 5 पद में इसका वर्णन पाया जाता है। जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं, उस समय दाऊद यरूशलेम में रह गया। जब काम करने का समय था तो दाऊद अपने सुख और आराम के लिए घर में रह गया, जबकि उसको युद्ध करने के लिए जाना था, उनको युद्ध के मैदान में जाना था, अपने राज्य में अपने प्रजा की सुधि लेने के लिए जाना चाहिए था। परंतु दाऊद राजमहल में अकेला रह गया। सांझ को दाऊद राजभवन के छत पर टहल रहा था। दाऊद छत के ऊपर, राजमहल के ऊपर चला गया, खुले आसमान में चला गया और वो आसपास के नज़ारों को देखने लगा और उसको एक सुंदर स्त्री नहाती हुई देख पड़ी। दाऊद को एक सुंदर स्त्री नहाती हुई देख पड़ी और उसको देख करके दाऊद मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, उसको प्राप्त करने की लालसा करने लगा। और दाऊद जो है उसको अपने राजमहल में बुला लिया
और उसके साथ व्यभिचार किया। बाद में दाऊद ने उसके पति हित्ती उरिय्याह को, जो सेनापति था, मरवा डाला। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि दाऊद जो है परीक्षा के लिए सतर्क नहीं था, जबकि परमेश्वर की व्यवस्था स्पष्ट है कि तू चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, तो किसी के घर का, किसी के स्त्री का, किसी के भेड़ बकरी का, गाय बैलों का, दास दासी का लालच नहीं करना। इस परीक्षा के लिए दाऊद सतर्क नजर नहीं आ रहा है। जब उसको काम करने का समय था, वो घर में रह गया। छत में टहलते हुए वो पराई स्त्री को देखा और उसको लालसा किया और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्रिया को अंजाम दिया और व्यभिचार के पाप में फंस गया। शैतान यही चाहता है कि हम देखें, सोचें, विचार करें और उसको कार्य रूप दें और हम परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करें, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। दाऊद के पाप के कारण से उसके परिवार में व्यभिचार होने लगा। दाऊद के पाप के कारण से उसके परिवार में हत्या होने लगा, बलवा और विद्रोह होने लगा। दाऊद का जीवन उसके बाद कष्टों से भर गया। एक छोटे से गलती के कारण से दाऊद को काफी गंभीर परिणाम से गुजरना पड़ा। शैतान हमारे जीवन में परीक्षा के समय परमेश्वर के वचन पर सवाल खड़ा करता है। दाऊद हमारे मन में परमेश्वर के वचन के प्रति सवाल खड़ा करता है। उत्पत्ति 3 पहला पद में शैतान ने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, आधा सच और आधा झूठ बोला। शैतान ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत किया कि हवा उस पर विचार करने लग गई, उसको ध्यान देने लग गई, वो उसके अनुसार काम करने लग गई। गलत विचार हवा के मन में डाला गया। शैतान कह रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगीचे के वृक्ष के फल को मत खाना। हवा विचार करने लग गई कि हवा सोचने लग गई कि वो अभी कुछ तो है जो मिसिंग है उसके लाइफ में, उसके जीवन में कुछ कमी है अभी, कि वो सबसे स्वादिष्ट फल से वंचित है। वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल से उसको वंचित किया गया है, उसको अलग रखा गया है, उसको सबसे अच्छी चीज से अलग रखा गया है। उसे इस फल को अवश्य खाना चाहिए, उसका स्वाद लेना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। शायद परमेश्वर का वचन हमें किसी ऐसी चीज से वंचित कर रहा है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, और इस प्रकार से हवा अपने मन में विचार करने लग गई। जबकि परमेश्वर ने कहा था, इस बगीचे के सारे वृक्ष के फल तुम खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। तो यहाँ पर हम पाते हैं आदम हवा का परीक्षा में शैतान ने उनके सामने मोहक और लुभावने विचार उनके मन में डाला। मोहक और लुभावने विचार उसके मन में डाला और हवा उस लुभावने विचार को सोचने लग गई कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, कुछ घटी है, मुझे सर्वश्रेष्ठ चीजों से वंचित रखा गया है। दूसरी बात, शैतान कैसे आदम हवा की परीक्षा लिया। हवा जो है यहाँ पर शैतान को इंटरटेनिंग करने लग गई, उसको देखने लग गई, उसके साथ बात करने लग गई, उनके साथ चर्चा करने लग गई। शैतान के विचारों पर हवा चर्चा करने लग गई, डिस्कस करने लग गई। उत्पत्ति 3:2 में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वो डिस्कस करने लग गई, शैतान को जवाब देने लग गई। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, अपनी कल्पना को नियंत्रित करना, अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित करना, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। कंट्रोलिंग योर इमेजिनेशन, हम जो मनोचित्रण करते हैं उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। एक मसीह विश्वासी होने से पहले हमारे पास हमारे अभिलाषाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं था, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, पवित्र आत्मा हमने प्राप्त कर लिया, तो परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है और संयम की आत्मा दिया है कि हम अपने शरीर के इंद्रियों पर, अपने शरीर के अभिलाषाओं पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको
सेल्फ कंट्रोल, स्वयं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। लेकिन उद्धार पाने से पहले हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं था। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जब जनसंख्या बढ़ा, तो जब परमेश्वर ने मनुष्यों को देखा तो क्या देखा कि उनकी बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह निरंतर बुरा होता है। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर बुराई बढ़ गया है, तो ये बुराई, ये पाप कैसे बढ़ा? तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है, वो निरंतर लगातार बुरा ही होता है। उत्पत्ति 8:21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। मनुष्य ने पाप किया और पाप के कारण से मनुष्य का जन्म अब स्वाभाविक रीति से पाप के अधीन में हुआ है और इसलिए वो स्वभाव से पापी है और इसलिए उनके मन में पाप धीरे धीरे ग्रो करता है और पाप के अधीन में वो सोचता है और पाप करते जाता है। और इसलिए यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। बाइबल कहती है मन को असाध्य रोग लगा हुआ है, क्योंकि मन में जो कुछ विचार उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। शैतान हमारे मनों में, हमारे सोच में, विचारों में गलत बातों को डालता है, मोहक विचारों को डालता है, हमारे मन को उत्तेजित करता है ताकि हम उनकी बातों पर ध्यान दें। मन में कल्पना की क्षमता है, मनोचित्रण करने की क्षमता है। कल्पना वो जगह है जहां पाप करने की कल्पना किया जाता है और जहां पाप सक्रिय होता है, पाप एक्टिव होता है। यदि हम पाप को नियंत्रित करना चाहते हैं तो अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि हम पाप को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसे कल्पना में नियंत्रित करना होगा। याकूब की पत्री 1 13 से 15 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाइबल कहती है प्रलोभन का स्रोत, द सोर्स ऑफ टेम्पटेशन, हमारा मन है, हमारा सोच है, हमारा विचार है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। समस्या हमारे आसपास की दुनिया में या किसी चीज के संपर्क में नहीं है, समस्या हमारे आसपास नहीं है, परंतु समस्या मेरे और आपके अंदर में। समस्या हमारे चारों तरफ नहीं है, समस्या मेरे और आपके अंदर में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में, हमारी कल्पनाओं में और हमारे सपनों में है। जो पाप उत्पन्न करता है वो बाहर नहीं है, पाप उत्पन्न करने वाली स्रोत वो बाहर नहीं है, परंतु हमारे भीतर में, हमारे मन में है। हम अपने ही आंतरिक अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ता है, अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ता है, अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। कल्पना वास्तव में एक अद्भुत वस्तु है, कल्पना वास्तव में एक अद्भुत चीज है और ये हमारे अंदर में एक रचनात्मक स्रोत है। यदि किसी चीज को आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं तो आप उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसलिए हमारे अंदर में परमेश्वर ने हमको कल्पनाशील, विचारशील प्राणी बनाया है। यदि हमारे अंदर एक रचनात्मक शक्ति है तो हमें अपने जीवन के लिए अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए,
अच्छी बातों को विचार करना चाहिए, सपने देखना चाहिए और सपनों को साकार करने का प्रयास करना चाहिए, और एक दिन आपके सपने अवश्य साकार हो जाएंगे। हमारे जीवन में जब सोच आता है, विचार आता है, अब कल्पना हमारे सोच से अधिक सामर्थ्य हो जाता है। जब हम कल्पना करते हैं, जब हम मनोचित्रण करते हैं, तो हमारी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य हो जाता है। विचार हमारी कल्पनाओं को सक्रिय करता है, विचार हमारी कल्पनाओं को सक्रिय करता है, हमारी कल्पना हमारी भावनाओं को सक्रिय करता है, हमारी भावनाएं क्रिया को उत्पन्न करती है। जब विचार आता है तो यह कल्पना को सक्रिय करता है, और कल्पना हमारी भावनाओं को आगे बढ़ाता है, और भावना हमारे भीतर में इच्छा शक्ति को गति प्रदान करता है, और हमारी इच्छा शक्ति क्रिया को अंजाम देता है, और पाप के मामले में क्रिया मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मुख्य बात है हमारे जीवन में सोच, विचार। शैतान हमारे मन में गलत सोच या गलत विचार को लाता है। द बैटल फॉर द क्रिश्चियन, हर एक मसीह विश्वासियों के लिए मन जो है वो युद्ध भूमि है। शैतान हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाओं के द्वारा से हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू 1 अध्याय के 8 पद में कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन, डे एंड नाइट इस पर ध्यान करते रहना। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना, तब तुम्हारे सारे काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली बनोगे। यदि शैतान की परीक्षा में सफल होना है तो हमें परमेश्वर के विचारों को सोचना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहना है, वचन के अनुसार चलने के लिए सावधान रहना है, और तब हम सक्सेसफुल होंगे और पावरफुल होंगे और फ्रूटफुल होंगे। दाऊद भजन 19 के 14 पद में कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हम जो मुंह से शब्द बोलते हैं और जो हम सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। पहला इतिहास 29 अध्याय 17 और 18 पद में दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू हमारे मन को जांचता है, हमारे सोचना, हमारे विचारना को दूर से समझ लेता है, हमारे हृदय की सच्चाई को तू जानता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। दाऊद जब परमेश्वर को भेंट अर्पित किया है तो कहता है, परमेश्वर मैं अपने हृदय की सच्चाई से और अपनी स्वतंत्र इच्छा से तुझे धन्यवाद के लिए, तुझसे मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए तेरी आराधना के लिए मैंने ये भेंट तुझे अर्पित किया है। और अपनी प्रजा के विषय में दाऊद कहता है, तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और अपने मन अपनी ओर लगाए रख। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मन को अपने समान स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है, और परमेश्वर ने हमको अपनी व्यवस्था, अपना वचन दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है, 10वां अंश देना ये परमेश्वर की व्यवस्था है। 10वां अंश को मैनेज करना, 10% मनी मैनेजमेंट, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हमें 10% को, 10वां अंश को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए हमें परमेश्वर के पास वापस लाना है। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, परंतु हम इसको पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका पालन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, चाहे तो हम इसका पालन करें या हम इसका पालन ना करें। हमारे ऊपर कोई दबाव या कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में हम अपने आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर को लौटाएं। इसका पालन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, और यदि इसका हम पालन करते हैं तो परमेश्वर मलाकी 3 अध्याय के 10 पद में कहता है, मैं अपना भंडार तुम्हारे ऊपर खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और यदि तुम मेरे व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर
भारी श्राप पड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन में कंगालीपन हमेशा बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में चोरी करने के लिए, आशीष को चुराने के लिए तुम्हारे जीवन में घुस कर बैठा रहेगा। श्राप तुम्हारे जीवन में पड़ा रहेगा। अब ये हमको चुनाव करना है कि हमको आशीषित जीवन व्यतीत करना है, भरपूरी का जीवन व्यतीत करना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और यदि हम स्वतंत्र इच्छा से हमें निर्णय लेते कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, तो बाइबल कहती तुम पर भारी श्राप पड़ा रहेगा। और दाऊद कहता है परमेश्वर तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है अपनी इच्छा से तुझे भेंट दिए, स्वतंत्र इच्छा से तुझे भेंट अर्पित किए। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब परमेश्वर हमको आशीष देता है तो परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करें, अपना विश्वास प्रकट करें, परमेश्वर का आदर करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आराधना करें और उसकी सेवा के लिए परमेश्वर को हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ अपना 10वां अंश भेंट देकर प्रभु की महिमा करें। उत्पत्ति 3:2 में स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। शैतान के साथ आर्गुमेंट कर रही है, बहस कर रही है, विचार कर रही है। हवा कहती है हम इस वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं। अब यहाँ पर हवा ने जो जवाब दी उसको हम देखते हैं। यू इंटरटेन एंड डिस्कस द सजेसिव थॉट्स। यहाँ पर हवा शैतान के सलाह पर ध्यान देती है और उस पर चर्चा करती है, उस पर वाद विवाद करती है। ध्यान दें, हवा यहाँ पर प्रत्येक पेड़ या सभी पेड़ शब्द को हटा देती है। शैतान को जवाब देते समय हवा जो है परमेश्वर के महत्वपूर्ण वचन के जो शब्द है उसको हटा देती है। प्रत्येक पेड़ या सभी पेड़ के शब्द को वो हटा देती है। उत्पत्ति 2:16 में परमेश्वर ने कहा था तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सभी वृक्षों के फल खा सकता है। हवा जो है ये सभी शब्द को हटा देती है और कहती हाँ हम इस बगीचा के फल के वृक्ष को खा सकते हैं। परमेश्वर ने सभी वृक्ष का फल खाने की अनुमति दिया था। परमेश्वर ने आदम हवा को उदारता के साथ अदन की बगीचा में सारे वृक्षों का फल खाने की अनुमति दिया था। अब हवा के मन में ये विचार धुंधला हो रहा है। हवा के मन में ये विचार धुंधला हो रहा है जब हम प्रभु की भलाई के बारे में भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उदारता के साथ हमारे जीवन में सब कुछ बहुतायत के साथ में दिया है। जब इसको हम भूल जाते हैं तो हम सही मायने में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके वचन से दूर हो जाते हैं और हम भटकने लगते हैं। परमेश्वर की भलाई को जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे अद्भुत काम किया है तो हम हवा के समान भटक जाते हैं। और इसलिए भजन 103:2 में दाऊद कहता कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जब हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, जब परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं तो हम सही मायने में हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं और इस संसार की समस्याओं में, शैतान के जाल में हम फंस जाते हैं। हवा को लगने लगा कि परमेश्वर की आज्ञा बहुत सख्त है, बहुत प्रतिबंधात्मक है और इसका पालन करना बहुत कठिन है। लोग बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन जान पड़ता है, बहुत कठिन जान पड़ता है। और इसलिए वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं। हवा को लगने लगा कि परमेश्वर की आज्ञा बहुत कठिन है। शैतान के प्रश्न के उत्तर में वो कहती क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है तो इस वाटिका के सब वृक्षों का फल ना खाना। क्या सच है, क्या सही बात है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इस बगीचे के किसी वृक्ष के फल को न खाना। अब हवा परमेश्वर के वचन पर संदेह कर रही है, हवा परमेश्वर के वचन पर शक कर रही है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करें और महसूस करें कि हम कुछ चीज़ों को खो रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें मिसिंग है, अभी भी कुछ आनंद प्राप्त करना बाकी है, अभी भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करना हमारे जीवन में बाकी रह गया है। हवा परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शक करने लगी, हवा परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने लग गई, हवा को महसूस करने लग गई कि मेरे जीवन में अभी बहुत कुछ कमी है, वो संतुष्ट नहीं है।
अब वो असंतुष्टि उसके अंदर में जागृत हो गया। तीसरी बात हम देखते हैं, हवा पाप के परिणाम के बारे में सोचने लगी। हवा पाप के परिणाम के बारे में सोचने लगी। उत्पत्ति 3 के 3 पद में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर हवा जो है परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्के रूप में प्रस्तुत करती है। परमेश्वर ने कहा है न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हवा ने पाप के परिणामों को हल्का करना शुरू किया जब उसने कहा नहीं तो मर जाओगे, जबकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जबकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को स्पष्ट रीति से दिया था, यह कोई छिपा हुआ नहीं था। जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा उसी दिन slowly you shall be die, उसी दिन तो निश्चित मर जाएगा। तो यहाँ पर पाप के परिणाम को हवा जो है बहुत हल्के रूप में लेती है। और कई बार मसीह विश्वासी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पाप का दंड तुरंत नहीं देता और इसलिए उनको पाप करने का और अधिक हियाव बढ़ते जाता है। शैतान हमारे जीवन में मोहक विचारों को लाता है, और जब मोहक विचारों को लाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा जो है उन विचारों पर चर्चा करना शुरू कर देती है। और तीसरी बात, हवा परमेश्वर के वचन पर संदेह करती है। हवा परमेश्वर के वचन पर संदेह करती है। क्या परमेश्वर वास्तव में कहा था कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे? परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। यहाँ पर हवा जो है शैतान की झूठ पर विश्वास करती है, शैतान के झूठ को स्वीकार करती है, और उसने तर्क वितर्क किया और महसूस किया कि परमेश्वर के वचन की चेतावनी उस पर लागू नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में जो दंड की, जो न्याय की जो व्यवस्था है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमको वो नाश नहीं करेगा। वो परमेश्वर के न्याय को हल्के में लेनी शुरू कर देती है। पाप और उसके परिणाम के बारे में परमेश्वर की चेतावनी हमेशा कायम है। पाप के और उसके परिणाम के बारे में परमेश्वर का चेतावनी कायम है। पाप के न्याय से बचने का कोई उपाय नहीं है। बाइबल कहती जो प्राणी पाप करेगा सो मृत्यु प्राप्त करेगा, जो कोई पाप करेगा वो नाश हो जाएगा। पाप के परिणाम से बचने का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि रोमियो 6:23 में बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी, यदि आप पाप करेंगे तो बदले में आप मृत्यु प्राप्त करेंगे। आत्मा में, प्राण में, शरीर में मृत्यु प्राप्त करेंगे। पाप आपको मजदूरी के रूप में मृत्यु वापस करेगा। यदि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो बदले में जो मजदूरी, जो भुगतान प्राप्त होगा वो है मृत्यु। यूहन्ना 8:24 पद में प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों को, यहूदियों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया यदि तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। हवा जो है परमेश्वर के वचन पर संदेह करने लग गई। चौथी बात, शैतान कैसे हवा को बहकाया? यह सोचना कि वो अधिक प्राप्त कर परिपूर्ण हो जाएगा। अभी उनके जीवन में कुछ कमी है। यदि वो ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लेते हैं तो उनके जीवन में वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो परिपूर्ण हो जाएंगे, वो सर्वसिद्ध हो जाएंगे। ये सोचना कि वो अधिक प्राप्त कर परिपूर्ण हो जाएगा। उत्पत्ति 3:4 और 5 पद में लिखा है तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर प्रलोभन का या परीक्षा का अंतिम चरण है। शैतान कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर स्वयं जानता है। यहाँ पर शैतान मनुष्य के शरीर के बारे में बात किया, और जबकि परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा के बारे में बात किया था। आदम तो जिस दिन ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन तो आत्मा में मर जाएगा।
और शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे। वो शरीर के बारे में बात करता है, परमेश्वर का वचन आत्मा के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम प्रलोभन का अंतिम चरण को देखते हैं। जब हम अपने विचारों को मोहक विचारों के साथ जाने देते हैं, शैतान के लालच या प्रलोभन के साथ जाने देते हैं, तो हमारा सोच हमारे अंदर में कल्पना करने लगता है, हमारी भावनाओं को सक्रिय करता है, हमारी इच्छाओं को सक्रिय करता है, और पाप से बचना उसके बाद मुश्किल हो जाता है। जब इंसान मन में सोचने लगता है, विचार करने लगता है, कल्पना करने लगता है और वो वैसा चाहने लगता है, तो पाप से बचना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर ने जो दिया है उसमें हमको संतुष्ट रहना है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने जो दिया है उससे ज़्यादा पाने की लालच करना, लालसा करना, या वही है जो शैतान ने हवा से कहा, तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने कहा परमेश्वर जानता है कि जब तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम्हारी जरूरतें उससे कहीं अधिक पूरी होने वाली है, तुम्हारे जीवन में जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्रदान नहीं किया है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोविजन नहीं किया है। कई बार लोग जो है कोई सामान खरीदने के बाद पछताते हैं, विवाह करने के बाद पछताते हैं, बिजनेस करने के बाद पछताते हैं। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे वो अच्छी से अच्छी चरागाह में लेके जाता है, परमेश्वर मेरा प्रबंध करने वाला है, मेरे लिए जो सर्वोत्तम है परमेश्वर ने वो प्रबंध किया है, जब इसको हम एक्सेप्ट करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में हम अनेक भलाइयों को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर शैतान ने कहा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्रबंध नहीं किया है, तुम्हें अच्छी वस्तुओं से वंचित कर दिया है। जब तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम जानोगे, सब कुछ जानोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुमको परमेश्वर पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और यदि तुम इस फल को नहीं खाओगे तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। हवा और आदम को शैतान ने ऐसे प्रलोभन, ऐसे विचार उनके मन में डालने लगा। यहाँ हम पाते हैं कि आदम हवा को शैतान कह रहा है कि तुम परमेश्वर पर तुमको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, तुम स्वयं इस संसार में ईश्वर के समान जीवन व्यतीत कर सकते हो। यू विल बी लाइक गॉड, नोविंग गुड एंड इविल। शैतान कहता है यू विल बी लाइक गॉड नोविंग गुड एंड इविल। जब तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे, जानोगे, तब तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि बाइबल बतलाती है उत्पत्ति पहला अध्याय 26 पद में और 2 अध्याय के 7 पद में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपने ही समानता में बनाया है। परमेश्वर ने आदम को अंदर में अपना जीवन डाल दिया है। और भजन संहिता 82 के 6 पद, 82 के 6 पद में लिखा है यू आर गॉड्स, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। बाइबल कहती है जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जो वचन को स्वीकार करता है, बाइबल कहती तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद में लिखा है हम तो उसी के वंशज हैं। आदम परमेश्वर के वंशज है। आदम को परमेश्वर ने सृजा, रचा, बनाया और उसके अंदर अपना जीवन डाल दिया। आदम परमेश्वर के समान इस पृथ्वी पर वो ईश्वर के जैसा था, ईश्वर था। आदम इस सृष्टि का शासक था, आदम इस सृष्टि का ईश्वर था। परंतु शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम ज्ञान के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि हम ईश्वर हैं, ऑलरेडी हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें इस पर शक नहीं करना चाहिए। आदम हवा ने शक किया कि तुम ईश्वर नहीं हो, जब ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तब तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। यदि तुम ज्ञान के फल को खाते हो तो तुम स्वयं ईश्वर के जैसे हो जाओगे, तुम स्वयं अपना चुनाव कर सकोगे अच्छा या बुरा क्या है। जबकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया और आदर और महिमा का मुकुट हमारे सिर पर रखा और प्रभुता हमारे हाथों में दिया और सब कुछ हमारे पैरों के तले कर दिया। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर
मनुष्य को ईश्वर के रूप में नियुक्त किया था। और शैतान कहता है नहीं, जब ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तब तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। शैतान मनुष्य के मन में ये संदेह पैदा करता है। पांचवी बात हम देखते हैं, लुकिंग, डिजर्विंग एंड लस्टिंग। हवा ने ज्ञान वृक्ष के फल को देखी, उसको चाहने लगी और उसकी लालसा करने लग गई। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर हम पाते हैं कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। शरीर की अभिलाषा जागृत हो गई, देखने के लिए मनभाऊ है, बहुत सुंदर है। आंखों की अभिलाषा जागृत हो गई, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, जीविका का घमंड जागृत हो गया। ये 3 परीक्षा शैतान ने आदम हवा का लिया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यही 3 परीक्षा लूसीफर ने प्रभु यीशु मसीह का जंगल में लिया और यही 3 परीक्षा आज शैतान मसीह विश्वासियों का लेता है। पहला यूहन्ना 2:15 से 16 पद में लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 क्षेत्र है जहां से शैतान मसीह विश्वासियों का परीक्षा लेता है। और इसलिए गलतियों 5:19 से 21 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आदम हवा ने आत्मिक बातों को तुच्छ जाना, आत्मिक बातों को उसने छोड़ दिया और वो शरीर की बातों पर मन लगाया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड पर उसने मन लगाया और उन्होंने उस वृक्ष के फल को खाया और अपने पति को भी खिलाई और वो उसी घड़ी उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। शरीर के काम प्रकट है। उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, जबकि परमेश्वर ने इस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था। जब परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था तो उसकी ओर देखना भी नहीं था, उसके बारे में सोचना भी नहीं था, उसकी लालसा भी नहीं करना था। उन्होंने देखा, वो ऐसी जगह गई जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा था, भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को मत खाना, बुराई को जानना मत। वो वहां पर गई, वो बुराई के क्षेत्र में गई, वो पाप की जगह में चली गई। आंखों की अभिलाषा काम करने लग गया। देखने में बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। हमारे पास जो चीजें होती है, जब हम दूसरों को चीजों को देखते हैं तो दूसरों की चीजें हमें बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है और उसको पाने की लालसा करने लगते हैं। बाइबल कहती है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। सदोम और अमोरा जब पाप से भर गया था तो स्वर्गदूतों ने सदोम और अमोरा को जब सुधि लेने के लिए गए, देखने के लिए गए, तो देखा कि वो नगर पाप से भरा हुआ है। लूत और उसकी पत्नी और उनके बेटियों से कहा कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। जब पीछे मुड़कर मत देखना कहा स्वर्गदूत ने, तो उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना था। लेकिन नगर से बाहर निकलने के बाद लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, वो सदोम और अमोरा के पाप को देखी, लालसा को देखी और वो उस लालसा के साथ कनेक्ट हो गई और इसलिए लूत की पत्नी तुरंत नमक का खंभा बन गई। जब हम देखते हैं तो उसको लालसा करने लगते हैं, उसको चाहने लगते हैं और वो हमारे अंदर में क्रिया करने लग जाता है और उसके बाद पाप उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने तुरंत लूत की पत्नी को पनिशमेंट किया और वो नमक का खंभा बन गई। मत्ती 5:28 में प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि कोई पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालता है, उसको देखता है, उसकी लालसा करता है, उसको चाहने लगता है, तो उनके अंदर में उनकी इच्छा, उनकी भावनाएं जागृत हो जाती है। वो कल्पनाओं में, विचारों में, भावनाओं में उनके साथ वो व्यभिचार कर चुका। प्रभु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। दूसरा पत्रस 2:14 में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप के बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं, अपनी आंखों में
उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वो विश्वास योग्य बने नहीं रहते। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहें, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। अय्यूब कहता है 31 अध्याय के पहला पद में, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। वो कहता मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है, अनुबंध किया है। परमेश्वर, मैं किसी स्त्री के तरफ, किसी कुंवारी के तरफ मैं उनको पाने की लालसा से कभी भी नहीं देखूंगा, मैं कुदृष्टि से नहीं देखूंगा। जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर, मैं उसमें संतुष्ट रहकर आपकी महिमा करूंगा। मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 पद में प्रभु यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरी सारा शरीर भी अंधियारा होगा। शरीर का दिया आंख है, और इसलिए अपनी आंखों से हमें बुरी चीज़ों को नहीं देखना है, अपनी आंखों से नहीं देखना, क्योंकि देखोगे तो तुम्हारे अंदर में विचार आएगा, तुम्हारे अंदर में कल्पना करने लगोगे, तुम्हारी भावनाएं जागृत हो जाएगी, तुम्हारी इच्छाएं जागृत हो जाएगी, और उसके बाद तुम अभिलाषा में बढ़ते जाओगे और वो तुम्हारे अंदर में पाप को जन्म देने लग जाएगी। और इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारी आंख यदि निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर भी निर्मल है, और इसलिए यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरे जीवन में पूरा अंधियारा छाया रहेगा। हम अपनी आंखों में जो डालते हैं उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, और इसलिए गांधी जी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गांधी जी की 3 बंदर को हमें हमेशा याद रखना है। बुरा मत देखो, अपनी आंख बंद कर लो। लूका 12 अध्याय 15 पद में लिखा है, दूसरों के चीज़ों के प्रति आंखों की अभिलाषा काम करती है। दूसरों के चीज़ों के प्रति आंखों की अभिलाषा काम करती है, और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो, किसी का जीवन संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। और इसलिए जो ईश्वर ने हमको दिया है, हमें उसमें संतुष्ट रहकर उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। समुपदेशक 2 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, संसार के सब सुखों और संपत्ति के पीछे आंखों की वासना है। संसार के सब सुखों और संपत्ति के पीछे आंखों की अभिलाषा काम कर रही है। सुलेमान ने कहा, और जितनी वस्तुओं की देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका, और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई भी लाभ नहीं है। दाऊद कहता, मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ अनुभव किया, और सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा ही मानो वायु को पकड़ना है। नीति वचन 23 अध्याय 29 से 31 पद में सुलेमान कहता है, शराब के पीछे आंखों की अभिलाषा काम करती है, और इसलिए किसी को शराब पीते हुए, किसी को बोतल से गिलास में शराब उंडेलते हुए नहीं देखना, अपनी आंख फेर लेना। किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो दाक मधु देर तक पीते, उनकी आंखें लाल हो जाती है। जब दाक मधु उंडेला जाता है तो उसको ना देखना, क्योंकि देखोगे तो तुम्हारे मन में लालसा जागृत हो जाएगी, आंखों की अभिलाषा काम करना शुरू कर देगी। जीविका का घमंड। हवा ने देखा कि ज्ञान वृक्ष का फल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है। परमेश्वर हमें घमंड के विषय में चेतावनी देता है। मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, परमेश्वर के ऊपर मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपनी मर्जी से निर्णय ले पाऊंगी। वो घमंड प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान वृक्ष के फल को खाने की निर्णय लेती है। रोमियो 12 अध्याय 16 पद में लिखा है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर हैं, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों से अच्छा हैं। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हमें एक दूसरे के साथ संगति करना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का कोशिश नहीं करना है। हमें कभी नहीं सोचना है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम कई प्रकार की कमजोरियों से हम घिरे रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 2 पद में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है।
जितना ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे हमारे अंदर में घमंड आते जाता है, और घमंड से किसी का उन्नति नहीं होता है, हमारे ज्ञान से किसी का उन्नति नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम से, वो ज्ञान के द्वारा से लोगों की उन्नति होता है। मत्ती 23 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यदि परमेश्वर ने आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया है तो अपने आप को नम्र करें और अपने आप को छोटा समझें, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। लूका 12 अध्याय 19 और 20 पद में मूर्ख धनवान की कहानी पाया जाता है। एक धनवान जिसकी बहुत अधिक उपज हुआ, वो कहता कि हे मेरे प्राण, खा पी और चैन से रह, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, बहुत दिनों के लिए भोजन वस्तु है। हमें कभी भी आत्मनिर्भरता के जाल में नहीं फंसना चाहिए, और इसलिए प्रभु ने सिखाया, रोज की रोटी आज हमें दे। हमें धन संचय करने के बारे में बाइबल नहीं सिखाता है। बाइबल कहती है कि हमको रोज की रोटी दे। हमें रोज के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, रोज के लिए रोज मन्ना बटोरना है, हमको रोज परिश्रम करना है, और परमेश्वर हमारे परिश्रम को आशीष देकर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब प्रार्थना करने के लिए दो लोग गए, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी एकदम से मंदिर के वेदी के पास चला गया, और चुंगी लेने वाला गेट के पास, दरवाजे के पास खड़ा रह गया। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। यहाँ पर हम पाते कि वो प्रार्थना करने के लिए गया मंदिर में, लेकिन वो अपनी तुलना वो पापियों के साथ करता है, चुंगी लेने वालों के साथ में करता है, और अपने आप को परमेश्वर के सामने कहता है मैं धर्मी हूँ। और दूसरी तरफ चुंगी लेने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जब वो अपने पापों से पश्चाताप किया तो वो आत्मा में धर्मी ठहराया गया। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक घमंड को हम यहाँ पर देखते हैं। कई लोग आत्मिक घमंड से चूर हैं, आत्मिक घमंड से चूर हैं। लूका 9 अध्याय 41 पद में आत्मिक अंधापन के बारे में लिखा हुआ है, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। प्रभु कहता है, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। जब आप कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं बाइबल को जानता हूँ, मैं जन्म से मसीह हूँ, और वचन के अनुसार नहीं चलते, तो बाइबल कहती है तुम्हारा पाप तुम्हें बना रहता है, क्योंकि तुम जानबूझ करके तुम अनजान बने हुए हो। यहाँ पर आत्मिक अंधापन को हम बाइबल में पाते हैं। आत्मिक अंधापन है, लोग देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं समझ पाते और अंधा बना रहते हैं। छठवीं बात, कमिटिंग द सिन। उन्होंने पाप करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दी। पाप करना, वर्जित फल को लेना और खाना, पाप के लिए वो अपने आप को दे दी, पाप के लिए अपने आप को बेच दी, वो अपने आप को शैतान का गुलाम होने के लिए बेच दी। हम जिसकी बात मानते हैं हम उसके गुलाम बन जाते हैं। आदम हवा ने शैतान के झूठ पर विश्वास किया, शैतान की बात पर मनन किया, शैतान की बात को मान लिया और वो उसका गुलाम बन गया, अपने आप को बेच दिया ज्ञान के वृक्ष के फल के बदले में। उत्पत्ति 3 के 6 पद में लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हवा के हृदय में पाप पहले ही आ चुका था। वो पेड़ के पास खड़ी थी, वो देख रही थी, उसको चाहने लग गई थी, उसका मन में लालसा समा गया और उसके बाद वो उस वृक्ष के फल को तोड़ी और खाई। वो कल्पना करने लग गया, सोचने लग गई, विचार करने लग गई, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। हवा ने पहले ही अपने विचारों में आंतरिक रूप से पाप किया था, अब उसे बाहर पाप करना था, अब वो काम करने जा रही थी। भजन 34:8 में लिखा है, इससे पहले कि आप पाप का स्वाद लें, इससे पहले कि आप बुराई का स्वाद लें, बाइबल कहती है, भजनकार कहता है, एक बार परमेश्वर का स्वाद लो, एक बार यीशु मसीह का टेस्ट ले लो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, आजमा के देखो, वचन के अनुसार चलकर देख लो, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है। इब्रानियों 2:9 में लिखा है कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप के मजदूर मृत्यु को लिया, हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा, और इसलिए हमको विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करना है और जीवन का आनंद लेना है, भरपूरी का आनंद लेना है, हमको परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेना है और परमेश्वर की महिमा करना है। सातवीं और अंतिम बात,
दूसरों को पाप की ओर ले जाना, एक ठोकर बनना, लीडिंग अदर्स टू सिन। हवा उस ज्ञान के फल को तोड़ती है, खाती है, और उसके बाद वो अपने पति को भी देती है, उसको खिलाती है। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आदम का अभिलाषा हवा के समान था। हवा सारी बातें आदम को बताई, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, हम स्वयं निर्णय लेने लग जाएंगे, हम परमेश्वर के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपनी मर्जी के अनुसार हम फैसले ले पाएंगे। आदम भी परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। आदम ने सोचा वर्जित फल खा करके हम अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, हम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। आदम ने देखा, आदम ने चाहा, आदम ने उसकी लालसा किया, और आदम ने उस वृक्ष के फल को खा लिया और परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया। आदम परमेश्वर के दिल को तोड़ दिया। आदम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए असफल हो गया। आदम शैतान का गुलाम बन गया। रोमियो 5:12 में लिखा है, आदम के द्वारा पाप पूरे जगत में प्रवेश कर गया। आदम हवा के द्वारा से लूसीफर पूरे मानव जाति में प्रवेश कर गया। शैतान का स्वभाव सारे मानव जाति में आ गया। अब बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। आदम और हवा में सारे मानव जाति था। आदम हवा ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया। शैतान सारे मानव जाति में प्रवेश कर गया। आदम और हवा के द्वारा से इस संसार का ईश्वर बन गया। पहला तीमुथियुस 2:14 में लिखा है, आदम और हवा दोनों ने धोखा खाया। आदम और हवा दोनों ने धोखा खाया शैतान के झूठ पर विश्वास करके। और बाइबल हमको सावधान करती है, गलतियों 6 और 7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के में ना लें। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है और स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लें कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। मत्ती 18:6 और 7 में प्रभु यीशु ने कहा, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, भला होता कि उसके गले पर चक्की का पाट बांधकर उसको समुद्र में डुबा दिया जाता। पहला यूहन्ना 2:9 और 10 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, यदि वचन के अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। वचन के अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। वचन के अनुसार चलेंगे तो शैतान की कोई भी दांव पेच, कोई भी युक्ति सफल नहीं होगा। आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहेंगे तो आप सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे और परमेश्वर के आशीष के पात्र बन जाएंगे। यहूदा और उसके 24 में लिखा है, यीशु हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। यदि आपने ठोकर खाया है, यदि आपने धोखा खाया है, धोखा दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें धोखा से, शैतान की धोखे से बचा सकता है। और इसलिए अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें और निर्णय ले, प्रभु यीशु आज से तू मेरा प्रभु है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा लीडर है, तू मेरा अगुवा है, और इसलिए मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती है और मैं उनको अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। आप सक्सेसफुल, पावरफुल और फ्रूटफुल बनेंगे। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आदम और हवा की परीक्षा के द्वारा से आज हमने सीखा पिता कि हमें शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है, हमें शैतान से बातें नहीं करना है, परंतु परमेश्वर हमें आपके वचन पर ध्यान करते रहना है, वचन पर विश्वास करना है और आपकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमें स्वतंत्र इच्छा से पिता तुझको प्रेम करना है, तेरी सेवा करना है और तेरी आज्ञाओं का पालन करना है। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए कि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण समझ से हम प्रभु से प्रेम करने पाएँ, उसकी सेवा, उसकी आराधना करने पाएँ। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन को रात और दिन मनन करने पाएँ, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है और तू अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व देता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी भलाई के लिए प्रभु अपनी व्यवस्था दिया है। दया करें पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन का पालन करने वाले विश्वासी बनने पाएँ। जितने भी वचन को सुनते हैं, हर एक विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर आपका वचन अधिकाई से बसने पाए,
वचन में जड़ पकड़ने पाए और विश्वास में स्थिर रहकर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मसीह में प्रकाश हम श्रृंखलाबद्ध रीति से हम आगे की शिक्षाओं को अध्ययन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।